मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए किराम, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल वदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल वदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। खैर व बरकत के लिए एक बार और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़िदी सहिल लना इश्क़ालना। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मा गदायम तु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारम तमाए शहे जीला मददे क़ादरियम नारे या गौस आज़म में ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में ज़नम या आला हज़रत ख़ुज़ बियदी या मुफ्ती आज़म कुल मददी। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यिद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तो आजिज़ न तो गाफिल है या गौस। गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक़ वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा, हम सब ग़ुलामाने रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। दोस्तों और बुज़ुर्गों, कोई वाकई में ख़तीब हो, मुक़र्रिर हो, उसे बैठना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो नातें सुनते हैं या कुछ बयान सुनते हैं तो उनके जज्बात बेदार होते चले जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ज़माना कहता है, जिनके नाम के साथ ख़तीब सूरत का लक़ब बहुत पहले से लगा हुआ है। वो किसी एक मस्जिद के ख़तीब नहीं है, ख़तीब सूरत वो हज़रत बैठे हैं, उनके सामने मुझे बैठा दिया गया है चबरन। तो मैं माज़रत के साथ चंद जुमले अर्ज़ करूँगा, बर्दाश्त करें, तकलीफ़ के लिए माफ़ी। आनन फानन कल इन लोगों ने कल परसों मुझसे कहा कि यहाँ महफ़िल है, आप शिरकत करेंगे। मैंने कहा भाई आबादी मोहल्ले की बात है, क्यों नहीं शिरकत करेंगे। अब ये बात मेरे जहन में नहीं रह गई कि ऊन पाटिया में पहले से तारीख दे चुका, एकदम जहन में नहीं रहा। इशा बाद मेरे पास फ़ोन आया, हज़रत आप अपनी सवारी से आएंगे कि यहाँ से सवारी भेजी जाएगी। अब क्या करूँ। अब अगर मैं इन लोगों से कहूँ भाई मुझे दूसरी जगह जाना है, पहले से था, तो अब ये तो अजीब बात। तो मैंने कहा आपके यहाँ और कोई है? कहा हाँ और हैं। तो कहा आप लोग काम चला लीजिए, मोहल्ले की बात, माज़ूर माफ़ कीजिए। और मैं नहीं आ सकता। वो लोग खुशी खुशी मान गए। इन लोगों से कहा भाई मेरी तबीयत भी ज़रा ठीक अक्सर नहीं रहती है, आज थोड़ा सा कुछ और है। तकरीर मैं नहीं करूँगा, हज़रत की तकरीर सुनूंगा। बहुत दिन हो गया हज़रत की तकरीर सुन के, लगभग लॉकडाउन के पहले सुना, उससे पहले, उसके बाद से हज़रत की कोई तकरीर नहीं सुनी।
तो मैंने सोचा था मौका है सुनेंगे, लेकिन अब ये सारे जो बैठे हैं सब क्या प्लान कर करके मुझे बिठा दिया है कुर्सी पर। हजरत का भी हुक्म है तो ठीक है भाई। मैं थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया और इस नियत से हाजिर आया कि परसों जुमे में हमने कुछ बयान दिया था और पैगाम दिया है और फिर पैगाम देता हूँ कि सुन्नियों बिला वजह शरई कोई सुन्नी किसी सुन्नी से दूरी इख्तियार ना करे। सब मिल करके रहो और उलमा की ताज़ीम करो। मेरे मुफ्ती आज़म सरकार तक खबर पहुंचाई गई कि मौलाना सैयद हाशमी मियाँ साहब ने एक मजलिस में जो शियों की थी वहाँ तकरीर करी है। मुफ्ती आज़म ने बरेली शरीफ से फतवा नहीं दिया। पता किया है कहाँ हाशमी मियाँ, बम्बई में है। हजरत डायरेक्ट बम्बई पहुँचे, डायरेक्ट बम्बई तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद हाशिम मियाँ को इत्तला दी, मुलाकात हुई। सरकार कैसे आना हो? आपने फरमाया शहजादे मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात सुनी है। कहा सरकार ये कैसे हो सकता है कि हाशमी राफजी के स्टेज पर जाए तकरीर करने, और हुजूर को अगर ये इत्तला मिली तो हुजूर हुक्म फरमाते मैं खुद बरेली शरीफ हाजिर हो जाता। बात समझ रहे हैं? ये हमारे सरकारों ने हमको तालीम दी है। तो अगर मैं उलमा के बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, किसी आलिम के बारे में कोई बात सुन लें, आप डायरेक्ट जाकर पहले मिलें, डायरेक्ट जाकर के मुलाकात करें। आवाम से गुजारिश करूंगा किसी इमाम, किसी मौलवी, किसी आलिम के बारे में कोई कुछ कहे तो सुनने के बाद उसकी बारगाह में जाओ, पहले तो उसे समझाओ कि मुझसे जो कहा वो तो कहा, अब न किसी से कहना। हाँ, अब न किसी से कहना। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के ताल्लुक से कोई अगर इशाअत फाहिशा फैलाए तो कुरान पाक की आयत का हवाला देते हैं 26वें पारे का कि उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहान में दर्दनाक अज़ाब है। किसी आलिम से, किसी पेशवा से शरारत नफ्स की बुनियाद पर कबीरा गुनाह सरजद हो जाए, कबीरा, अब नाम नहीं लूंगा, कबीरा में सब जानते हैं बड़े बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह सरजद हो जाए, और अगर जिसको इल्म हो, लोगों को पता चल जाए तो उसका इख्फा वाजिब है, छुपाना वाजिब है। ये इमाम अहले सुन्नत की तालीम है। तो मेरे भाइयों, क्या हालात ऐसे ही चल रहे हैं? ऐसे नहीं। तो जो ऐसा कर रहा हो, कोई भी करे मुल्क में कहीं भी कि अहले सुन्नत के खिलाफ, उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ इशाअत फाहिशा फैलाए तो उस पर अमल करोगे, अरे वो तो अपने लिए अजाब मोल ले रहा है और तुम भी उसमें शरीक हो गए। ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसा न करो मेरे भाइयों। न ये मसलके आला हजरत है, न ये तालीमात मुफ्ती आज़म। समझ रहे हैं आप? और गौसे आज़म फरमाते हैं कि नेक जो है ना, परहेजगार, वो हमारे हैं। परहेजगार नेकोकार हमारे हैं और बुरों का मैं हूं। परहेजगार हमारे हैं, बुरों का मैं हूं। तो गौसे आजम जिसे अपनाए कहें मेरा है। अब अगर कोई किसी की जरा सी लफ्जिश देख ले और कहे ये तो गद्दार है मसलके आला हजरत का, ये तो बरेली का गद्दार है, मरकज का गद्दार है, अहले सुन्नत का गद्दार है, तो मेरे भाई वो कादरी मिशन पर नहीं है, गौसे आजम के मिशन पर वो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। तो आप उलमाए अहले सुन्नत की ताज़ीम करें। और पहले सोचा था कि मैं बयान करूंगा, कुछ देर बोलूंगा, फिर अचानक जो है तबीयत के पेश नज़र इरादा मुलतवी कर दिया था। हम अपने उन भाइयों से कहेंगे जो गौसो ख्वाजा रज़ा कमेटी चलाते हैं, अच्छी बात है, आप क्या क्या कर रहे हो, आपके तमाम कामों की हमें खबर नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि सिर्फ एक बार नहीं मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला का बयान आप साल में करवाएं, नहीं, महीने 2 महीने में इस तरह की मजलिसें आप मुनक्किद किया करें। कोई भी आलिम को बुला लो, जो मिल जाए उसी को बुला लो, हम कोई कैद नहीं लगाते। उसके सिवा आप ये कोशिश करो कि किसी आलिम की सोहबत में जा करके और उनसे कहो, हजरत जरा मुझे आला हजरत की कुछ बात सुना दो, आला हजरत का कुछ पैगाम हमको सिखा दो, हमको बता दो। सीखने के लिए जाओ, कोशिश करो इस बात की, कोशिश करो इस बात की कि उलमा की बारगाह में जा करके और कुछ दीन की बातें सीखो। हमने जहाँ तक सुना है कि आप जो है वो आप लोग शायद कफन वगैरह का कुछ काम करते हैं, कफन कमेटी है, तो खाली कफन पहनाओगे कि कभी कुर्ता पैजामा भी हजरत लोग को पहना दोगे? मुर्दों को पहनाओगे खाली? कोशिश करो, खिदमत करो इनकी। कल क़यामत के दिन जो है वो क्या कहते हैं कि एक आलिम को हुक्म होगा कि जाओ तुम जन्नत में और जिसको चाहो ले जाओ। तो आलिम जिसको जिसको पहचानता होगा वो अपने, जैसे मौलाना आसिफ को ले लो, पहले अपने ट्रस्टियों को ढूंढेंगे। तो भाई चलो फलाने तुम चलो, फलाने तुम चलो, फलाने तुम चलो, है ना? तो अब जिनको पहचानते होंगे वो सबको ले जाएंगे। इतने में एक साहब आगे बढ़ेंगे, कहा हजरत आप मुझे नहीं पहचानते? कौन हो भाई तुम? हजरत आपको एक आलिम दीन समझकर, आलिम दीन जान करके और वारिसे बिन नबी जान करके हमने आपको एक बार कपड़ा पहनाया था, आप भूल गए? अच्छा हाँ ठीक है, चलो तुम भी चलो, चलो तुम भी चलो। फिर एक बंदा आगे बढ़ेगा, हजरत आप मुझे नहीं पहचानते? कौन हो तुम? हजरत हमने आपको एक बार वुजू के लिए पानी दिया था, चलो तुम भी चलो। हद तो ये है कि एक बंदा बढ़ेगा आगे, हजरत आप मुझे नहीं पहचानते? कौन हो तुम? हजरत हमने आपको एक बार इस्तिंजा के लिए ढेला दिया था, इस्तिंजा के लिए ढेला उठा करके दिया था, चलो तुम भी चलो। अब हालत ये हो गई है ना कि जो है वो ये ढेले वाला मसला हजरत लोग भूल गए। अपना कभी नहीं इस्तेमाल किया तो हजरत को उठा कर का देंगे, है ना? सरकार शेब शहर सुन्नत हजरत मज़र आला हजरत अबुल फता उबैदुर रज़ा मोहम्मद हशमत अली खान रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु, कहिए सुभान अल्लाह। एक देवबंदी आया आपकी बारगाह में और जो है वो क्या कहते हैं कि इल्म गैब के ताल्लुक से पूछने लगा, हजरत आप मुझे समझा दीजिए। आप उससे दलीलें देने, निजी मजलिस थी, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहा हजरत समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो फिर आपने दलील दी, कहा हजरत समझ में नहीं आया। फिर दलील दी, कहा समझ में नहीं आया। तो एक मौलाना मोहम्मद जाकिर ताहा साहब थे वहाँ, कहा हजरत इसको रहने दीजिए, मैं समझा दूंगा इसको, आप न समझाइए, मुझे समझाने दीजिए। बोला ये बताओ कि जो है वो इस्तिंजा करने का तरीका तुझे मालूम है? अजीब सवाल नहीं है, मौलवी था वो, मौलवी किस्म था, इस्तिंजा करने का तरीका तुझे मालूम है? क्यों नहीं मालूम? तो अच्छा ये बता कि गर्मी में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाते हैं कि पीछे से आगे को? ठंडी में पहला ढेला पीछे से आगे को कि आगे से पीछे को? सटपटा गया, सारी अकल मार गई, चुप। समझ तुझे जब अब उन्होंने कह लो कि अपनी जबान में, जब तुझे ये करना नहीं आता है
बात समझ गए आप? समझ गए होंगे हैं? तो चला है इल्मे गैब का मसला समझने। अरे ये आज जो कुर्ता पैजामा वाले हैं ना, जो है फतवे जगह जगह गली गली लगा रहे हैं, इनसे पूछ लो इस्तिंजा का मसला, पूछ लो इस्तिंजा का मसला। हालात ऐसे बने हुए हैं, नहीं मालूम। तो पहले इस्तिंजा का मसला सीखो, वजू का मसला सीखो, पाकी नापाकी का मसला सीखो। हाँ, होता यह है कि मस्जिद में अक्सर ऐसा होता है, रकात भूल जाते हैं इमाम साहब, क्या करें? क्या करें, भूल जाते हैं। और जब भूलते हैं, जिसकी वजह से भूलते हैं वही बाहर निकल के कहता है देखो आज इमाम साहब भुलाएंगे। हदीस शरीफ में क्या है? सरकार ने फरमाया तुम लोग वजू सही किया करो। वजू अगर किसी का सही नहीं रहता है तो इमाम को सहव हो जाता है। अब जिसकी वजह सहव हो रहा है वही बाहर निकल के कह रहा है देखो इमाम साहब आज बुलाएंगे। तो भाई ये सब जो है आप अपनी इस्लाह करें और दीनी मसाइल सीखें, और ख़ास तौर से अकाइद के मसाइल आप उलमा की बारगाह में जा कर के बैठें और उनसे अक़ीदा अहले सुन्नत सीखें। खास तौर से उलमा आते हैं जज्बाती तकरीरें करके चले जाते हैं, आप कुछ सुनते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। लेकिन अगर हफ्ते में 10 दिन में किसी आलिम के पास गए आपने एक मसला पूछ लिया, सुन लिया, वो याद रहेगा आपको। आप उसे सुनने की, समझने की कोशिश करें। हमारे उलमाए अहले सुन्नत अपनी हर मजलिस में, अपने हर जुमे की तकरीर में और हर मिलाद शरीफ की तकरीर में, हर जलसे में वहाबियों का रद्द जरूर करें। सिर्फ रद्द नहीं, उनकी बदअकीदगी को बताएं और अहले सुन्नत के अकीदे को बताएं। अहले सुन्नत के अकीदे को जाहिर करें। जहां उलमाए हरमैन तय्यबैन ने इन बदमज़हबों की तकफीर की और उस पर दस्तखत किया, वहां ये भी लिखा, अगर मेरा तकरीर का इरादा होता तो हम हुसामुल हरमैन लाके और कुछ न कुछ उसमें से आपको सुनाते। वहां ये भी लिखा कि इनकी बुराई बयान करना हर मजलिस में वाजिब है, हर मजलिस में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारी मजलिस में वहाबियों के बजाय सुन्नियों की बुराई हो रही है। ये गलत है। सुन्नियों की बुराई ना करो, वो हमारे भाई हैं, उनकी इस्लाह करो। किसी सुन्नी के अंदर कोई कमी देखो तो उसकी इस्लाह करो। बुराई तो हमें बदमज़हबों की करनी चाहिए और एलानिया करना चाहिए। और कुरान ने हमें ये सबक दिया है, कुरान ने हमें ये सबक दिया है। जब वो क्या नाम है उसका, वलीद बिन मुगीरा, सरकार की शान में तो उनकी ना, अच्छा कोई कुछ लोग कहते हैं भाई सुन्नी लोग वहाबी को गाली देते हैं। हजरत ओतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम का तर्जुमा जरा आप लोग सुनाए दो। अल्लाह पाक ने उसके 10 आयत बयान फरमाए। आज किसी को कोई मौलवी अगर किसी को कह दे बहुत हरामी है ये, हम मौलाना होकर गाली देते हैं, मौलाना होकर गाली दे रहे हैं। कुरान पाक आप पढ़ करके देखो 29वां पारा। वलीद बिन मुगीरा के जहां 10 ऐब अल्लाह ने बयान फरमाए तो उसका 10वां ऐब जो बयान फरमाया अल्लाह ने कि वो इमाम अहले सुन्नत का तो क्या कहना, आपकी उर्दू ज़बान सुभान अल्लाह आपने फरमाया उसकी असल में खता है। और ये जो कहते हैं ना कि सुन्नी लोग वहाबियों को गाली देते हैं, इनका मुल्ला अशर फेली थानवी उस आयत का तर्जुमा कहता है और वो हरामी है। तो अशरफ अली थानवी उर्दू कुरान के उर्दू तर्जुमे में अगर कहे हरामी है, गुस्ताखे नबी को, तो गाली नहीं। और अगर सुन्नी आलिम अपने स्टेज से वहाबी को अगर कह दे हरामी तो गाली है। हरामी ना होता तो नबी की गुस्ताखी नहीं करता। बात समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाइयों, अकीदे का इल्म सीखो, अदब सीखो और पाकी नापाकी का इल्म सीखो, मसाइल शरइया सीखो। बस हो गया, हमारा कोटा पूरा हो गया ना। आप लोगों की बात रह गई है ना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे
तो इस तरह की मजलिसें आप क्या करें, बहुत ज़्यादा खर्च बर्च की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हो उलमा को बुला लिया करें, इंशाअल्लाह जब भी आप बुलाएंगे ये हजरात आएंगे, मुझे उम्मीद है। बस खाली आप याद करो, है ना। और भले तुम नमाज पढ़ते हो ये अपने रज़ाए मुसवा मस्जिद में, लेकिन अगर कोई ताजुल शरिया मस्जिद का इमाम है तो जैसे लायक ताज़ीम ये है वैसे लायक ताज़ीम हुआ है ना। तमाम इमामों की आप ताज़ीम करें, जो भी सुन्नी हैं और मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, तो आप उनकी ताज़ीम करो। और चलते चलते इतनी बात कह दूंगा कि हाँ इतना ज़रूर है कि सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब ने एक जैसा काम किया हो। क्या फारूक आज़म ने जो किया उस्मान गनी ने भी वैसा ही किया, उस्मान गनी ने जो किया क्या वो मौला अली ने भी ऐसा किया? मगर सब ने अपना हक अदा किया, है ना। तो अब उलमा हैं, कोई जिसका जो अंदाज है, जिसका जो लहजा है, अपने अपने लहजे में तकरीर करते हैं, बयान करते हैं। अकीदे में जो आलिम पुख्ता है आप उसकी ताज़ीम करो। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उलमाए अहले सुन्नत की, उलमाए हक की कमा हक़्क़हू ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हमारे सुन्नी भाई अवाम हो कि उलमा हो, सब आपस में मिलजुल करके इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद से रहें, यही मेरा पैगाम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।